Hello, dear friends, my students, my smart learners. I'm here once again with another topic, and this time we have present continuous tense. In one of the videos, we have studied present indefinite tense. अब इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लेते हैं भाई। पहचान देखो, जो ट्रेडिशनल मेथड से पहचान पढ़े हैं, बस उसी को हम लोग को क्लियर करना है कि सिर्फ पहचान को पढ़ते पढ़ते अटक नहीं जाना है। मैंने कहा ना, आप लोग पढ़िए, मेरे वादों पे मत जाइए, मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़िए। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या बात बोल रहा है? पहचान, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं। जानते हो भाई, जिसने पढ़ा है, आजकल सीबीएसई और आईसीएसई ये सारे बोर्ड्स में, आईजीजी में तो भाई, आईबीओबी में नहीं पढ़ाया जाता है। ये क्यों पढ़ाया जाए? इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है ना उधर। एक्सप्लेनेशन और एक्सप्रेशन सारे के सारे इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं। ज़रूरत पड़ता है, हालाँकि हिंदी टू इंग्लिश पढ़ना समझना बड़ी ज़रूरी है। अगर समझ जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि हम जब इंग्लिश बोलते हैं, दोज़ हू आर स्ट्रगलिंग टू स्पीक इन इंग्लिश, पहले ट्रांसलेशन करते हैं, तो उसी ट्रांसलेशन का हाथ पैर तोड़ के बाहर निकालना है। डायरेक्ट इंग्लिश, डायरेक्ट, ठीक है? और हम ये नहीं कहने जा रहे, सो इंग्लिश में, खाओ इंग्लिश में, सोचो इंग्लिश में, शीशे के सामने इंग्लिश में, ये सब ना स्टेज की बात होती है। ज़रा सोचो, तुम इंग्लिश के सामने बोलो, अरे शीशे के सामने खड़े होके इंग्लिश बोलो। तुम बिस्तर से उठे और शीशे के सामने चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्कूल जाना है या ऑफ़िस जाना है। उठते ही शीशे के सामने, हाँ, हम ठीक लग रहे हैं। भाई पहले तैयार हो जाओ। जब तैयार हो जाते हैं, 80-85% पहले तैयार हो जाते हैं, तब न जाते हो शीशे के सामने टाई ठीक करने, साड़ी ठीक करने, बाल ठीक करने, चेहरा देखने, कि तुरंत उसी तरह हमें इंग्लिश नहीं आती, हम तुरंत चले जाए शीशे के सामने और बोले और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करें। ना, लूज़ ही नहीं करना है कॉन्फिडेंस अभी, ठीक? नो नीड ऑफ रीडिंग एनी न्यूज़पेपर। आदत है तो करते रहो, लेकिन ज़बरदस्ती कंपल्शन नहीं है। ये कौन-सा तरीका है? वो उसके लिए भी क्लास होगी, बताएँ। रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं। It talks about the continuity of any action in present. Continuity, continuity यानी कि प्रेजेंट टेंस वह पढ़ रहा है, या कंटिन्यूटी। इंडेफिनिट में क्या पढ़े थे? रेपिटेशन। पर ये बोल रहा है कि कंटिन्यूटी, कोई रेपिटेशन नहीं, जो काम कर रहा है वो शुरू ही है, कर ही रहा है, ठीक है? कर रहा है, ये अंतर है। हाँ? अब इन चारों में तुम देखो और बताओ कि ये डेफिनेशन, क्योंकि फिर 50% भैया, आपको क्या लगता है भाई और बहनों, धोखा क्या प्यार में ही मिल रहा है क्या? धोखा, धोखा ये टेंस भी दे देता है, देखिए। चलो, अब यहाँ पे देखो, खोजो, बताओ कौन सा लग रहा है एक्शन की कंटिन्यू है। देखो, वह इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा है, कंटिन्यू है। फिर भी रहा है। वह लिख रहा है, रहा है। वह कुछ सोच रहा है, रहा है। वह तुम्हें पढ़ाने का विचार कर रहा है, रहा है। ये तो है नहीं पहला, ये तो बता रहा है कि ये विद्यार्थी रहा है, रह चुका है, ये सेंस दे रहा है। देखो, अरे वो डीयू के प्रिंसिपल रहे हैं, अरे वो बीएचयू के प्रिंसिपल रहे हैं। रहे हैं का मतलब रह चुके हैं, वो जीवित है, वह अपना रह चुके हैं पास्ट में। तो ये तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर रहा है ही नहीं कंटिन्यूअस। वो लिख रहा है, हाँ, ये कंटिन्यू है। वह कुछ सोच रहा है। देखो, ध्यान रखना, सोचना ये मेंटल एक्टिविटी है ना? और हम कंटिन्यूअस खासकर उन्हीं को बनाते हैं जिसे होता हुआ देख रहे हैं। लिख रहा है, खा रहा है, सो रहा है, पढ़ रहा है, हाँ, गाली दे रहा है, मार रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, होते हुए दिख रहा है।
सोचना कैसे देखोगे भाई? कैसे? तुम किसी सोचते हुए व्यक्ति का चेहरा देख सकते हो, उसका एक्सप्रेशन देख सकते हो, वो सोच रहा है, इस एक्शन को कैसे देखोगे? बस इस बात को पकड़ के रखना, जिस एक्शन को हम होते हुए देख नहीं पाते हैं, उन्हीं में बात तो सोचना वही एक्शन है, मेंटल स्टेट का है, मेंटल एक्टिविटी है, नहीं देख सकते हो। तो जो मेंटल एक्टिविटी की बात होती है, उसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनाते। तो ये किस में बनेगा? जब कंटिन्यूअस में नहीं बनाते ना, ये जस्ट अपने से एक टेंस पहले बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ही ऑलरेडी, इसके एक टेंस पहले कौन है? इसके पहले एक टेंस पहले नहीं, इसके पहले कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब। जब भी जिस भी टेंस में तुमको ऐसे ऐसे वर्ड्स आए, तो उसके पहले वाले टेंस में बना देना। वो कुछ सोच रहा है, ही थिंक्स समथिंग, ही थिंक्स समथिंग, ही इज थिंकिंग समथिंग, बना देते हैं। स्पोकन क्या करता है? स्पोकन करता है माफ है, लेकिन ग्रामर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ये तुम्हें पीट देगा। तो ग्रामर को हमेशा ध्यान से करना है। वो तुम्हें पढ़ाने का विचार कर रहा है, विचार कर रहा है और सोच रहा है, ये दोनों मेंटल स्टेट का ही है ना? लेकिन डिफरेंस है, ये भी कंटिन्यूअस में ही बनेगा। क्यों? कैसे? विचार करना ना, जब तुम गहन सोच में जाकर किसी संभावना पे विचार करते हो, सोचते हो, तो कंटिन्यूअस बनेगा। ऐसे सोच रहे हो, अरे वो क्या कर रहा है देखो, तो अरे वो सोच रहा है, इस थिंकिंग गलत हो जाएगा। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछा क्या क्या डिसाइड किए, अपने गांव जाओगे इस दिवाली पे? तो तुम बोले मैं विचार कर रहा हूँ। मतलब तुम गहराई में जाके उसको चिंतन मनन विचार कर रहे हो। जब ये सेंस आएगा तो थिंकिंग लगा दो, या आई एम थिंकिंग टू गो टू माई विलेज, तब सही है। लेकिन नॉर्मल क्या सोच रहे हो यार, व्हाट आर यू थिंकिंग, गलत हो जाएगा। व्हाट यू थिंक, क्या सोच रहे हो, क्या लग रहा है, ऐसा का सेंस है तब मत लगाना इंजी। लेकिन गहराई में जाकर चिंतन मनन विचार वाला सेंस आता है, तो विचार कर रहे हो तो आईएनजी लगा सकते हैं। ठीक है, ओरली बोल दे रहा हूँ। वह इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा है, ही हैज बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, ही हैज बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। क्यों भाई? जब ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात करने लगा ना, रहा हूं, देख लेना, रहा है, टाइम की बात बदला है। प्रेजेंट परफेक्ट का ही हैज बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या, हैज बीन वाला सेंस आ गया, अलग से क्लास है। वो लिख रहा है, इज राइटिंग, वो कुछ सोच रहा है, ही थिंक्स समथिंग, वो तुम्हें पढ़ाने का विचार कर रहा है, ही इज थिंकिंग टू टीच यू, ही इज थिंकिंग टू टीच यू। ठीक है, वन मोर सेंटेंस। अब देखो भाई, वह एक काले रंग का शर्ट पहना है, पहना है या पहना हुआ है? वह एक काले रंग का शर्ट पहना है या पहना हुआ है? पहना है। अगर हम पहचान से देखें, तब तो ये परफेक्ट का पहचान बताने लगा, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन सेंस देखो, मैं शर्ट पहना हूँ, पहना हुआ हूँ, क्या हम एक्शन करके हटा दिए, पहन के उतार दिए? नहीं, अभी भी पहने हुए हैं, कंटिन्यू है भाई। आई एम वेयरिंग अ शर्ट, आई एम होल्डिंग अ पेन, आई एम स्टैंडिंग। इफ समवन इज सिटिंग, आई विल से द पर्सन इज सिटिंग। इन द सेम मैनर वह एक काले रंग का शर्ट पहना हुआ है, ही इज वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, ही इज वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, क्योंकि वो अभी भी शर्ट पहना हुआ है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट बताएंगे तो इसी सेंटेंस को हम दो में बाइफरकेट कर देंगे, अलग अलग टेंस। लेकिन यहाँ पे फिलहाल में देखो, अगर तुम बैठे हो, हाँ यू आर सिटिंग। अगर तुम कोई टी शर्ट पहने हो, कोई कपड़ा पहने हो, कोई भी कलर का पहने हो, यू आर वेयरिंग अ शर्ट, यू आर वेयरिंग अ टी शर्ट, हो गया, यू आर वेयरिंग अ स्वेटर। तो ये सेंस चला जाएगा भाई।
टेंस ऐसे नहीं हो जाता है कि बस ये कहा ना, प्यार में धोखा नहीं, धोखा यहाँ भी मिल जाता है, मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मुझे को समझ में आया। समझ में आया? ओके, थैंक यू।